मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। क्या कर? What the hell are you doing? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा पुस्तक नहीं क्यों है? नहीं मिस्टर वाली, मैं आपको आपकी जान लेने नहीं दूंगी। जीने के लिए कुछ बचा नहीं है मेरे पास। दुनिया उतर गई है मेरी। मेरे बच्चे की हद तक बिगड़ गए हैं कि आज उन्होंने मुझको अपने बाप को काटा, चिल्लाया मुझ पर। और किसने बोला कि तेरी पत्नी ने उसकी जान उसको पूरा बचा। बताओ मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि उनकी जिंदगी पर सिर्फ उनका है, लेकिन मेरी जिंदगी पर तो मेरा अपनी जिंदगी पर उसका क्या करना है? शायद मेरे मरने के बाद शायद मेरे बच्चे को थोड़ी तो अकल आएगी। किसी का कुछ नहीं पता नहीं, पता नहीं किसने वो सीढ़ी होगी। हाँ मिस्टर वालिया, मैंने मीरा और मैनेजर की बातें रिकॉर्ड करके उसकी सीडी बनाकर आप तक पहुंचाई। Why? क्यों किया तुमने ऐसा? Why the hell did you do this? क्या हक बनता है तुम्हारा? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी? क्यों जाती मेरी? Who the hell are you? क्या लगता है तुम्हारा मेरे साथ? कौन हो तुम? क्यों किया? आपसे नहीं, लेकिन वाणी से जरूर मेरा पानी कैसे ना? वाणी और मुझ में कोई फर्क नहीं। यूँ समझ लीजिए वाणी मेरी बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली है। वो मेरी बहुत खास सहेली थी। माउंट आबू में हम पेंटिंग क्लासेस एक साथ जाते थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे। फिर वो मुंबई चले गए, आपसे मिली, आपसे शादी हुई। और फिर एक दिन मुझे वाणी की मौत की खबर मिली। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि मुझे मुंबई आना चाहिए, उसके परिवार से एक बार मिलना चाहिए, उसके बच्चों से मिलना चाहिए। जब मैं वाणी के बच्चे से मिली, मैंने देखा कि वो बिल्कुल गलत राह पर चल रही है। मेरा दिल बहुत दुखी हुई। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये वाणी के बच्चे हैं। और जब मुझे पता चला कि सबके पीछे मीरा का हाथ है, तो मैंने सोचा कि सब कुछ आपको सच सच बता देना चाहिए कि आप ही अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन आप मिस्टर वालिया, आप क्या करने चले थे? अपनी जान देने चले थे। आज आपके बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आप अपनी जान देने चले गए। नहीं मिस्टर वालिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। आज आपके बच्चे जैसे भी हैं, लेकिन वो आपकी और वाणी के प्यार की निशानी है। आप
आप उनके पिता हैं। आप ही उन्हें सही राह दिखा सकते हैं, सही दिशा पर डाल सकते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी खत्म कर दी तो उनका क्या होगा? नहीं मिस्टर वालिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। मैं क्यों मरूं? नहीं मिस्टर वालिया, एक गलत काम छोड़कर आप दूसरे गलत काम में पड़ रहे हैं। अगर आप मीरा को मार देंगे तो क्या होगा? आप जेल चले जाएंगे और आपके बच्चे वो आपसे प्यार नहीं बल्कि और नफरत करने लगे, क्योंकि उनके लिए इस वक्त छोटी माँ ही सब कुछ, मीरा की परवरिश ही उनके लिए सब कुछ है। क्या करूं मैं? अपने आप को नहीं मार सकता, मीरा को नहीं मार सकता तो मर भी सकता हूँ। कम ऑन, हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकता हूँ। आप ही अपने बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं। मीरा की परवरिश गलत है, लेकिन वो बच्चे मीरा के नहीं हैं, वो आपके और बानी के हैं। वो इंसान गलत नहीं है मिस्टर वाले, बस थोड़े से भटक गए हैं। आप उन्हें एक नई राह दिखा सकते हैं, अच्छाई बुराई में फर्क बता सकते हैं। आपके बच्चों में बानी के अच्छे संस्कार हैं, जाके उन्हें जगाइए। बानी के प्रति आपका कुछ फर्ज बनता है, उसे चुकाइए, अपनी जिम्मेदारी संभालिए। वो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे मेरी बात। वो इस हद तक जा चुके हैं कि वो मुड़कर मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। लोहे को लोहा ही काटता है, आग से आग ही लड़ती है मिस्टर वालिया। इंसान को एक बात अगर उसकी भाषा में ही समझाई जाए तभी उसे समझ में आती है। जब दो लोगों के बीच में बराबरी होती है तभी वो एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। आपको अपने बच्चों से बराबरी करनी होगी। आपके बच्चे आपसे बहुत छोटे हैं, वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को आईना दिखाएं तो आपको खुद उन जैसा बनना होगा मिस्टर वालिया, उनके तरह गलत रास्ते पर चलना होगा। मैं जानती हूँ आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसी बातें कर रही हूँ, बेमतलब की बातें कर रही हूँ, लेकिन हमारे पास एक यही तरीका है मिस्टर वालिया। जब आप उनकी तरह गलत राह पर चलेंगे और वो देखेंगे कि उनके पिता गलत रास्ते पर चल रहे हैं जो वो नहीं चाहते, तब उन्हें समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं तो आपको ये करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने, उस गलत रास्ते को छोड़कर अच्छा रास्ता अपनाएं, तो आपको ये करना ही होगा। ये काम बहुत मुश्किल है बाबा, लेकिन ये काम बहुत जल्द करना होगा। बच्चे ऐसी उम्र में पहुंच गए हैं जहां उनको डांट फटकार कर बात बिगड़ सकती है। उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास दिलाना होगा। इंसान अपनी गलती से कभी नहीं सीखता, बल्कि दूसरों की गलतियों को देखकर सीखता है। लेकिन ये एहसास होगा कैसे? वो एहसास मिस्टर वालिया को कराना होगा। उन्हें खुद गलत रास्ते पर चलना होगा। जब बच्चे देखेंगे कि उनके पापा खुद गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो सही क्या है, गलत क्या है, वो खुद अपने आप समझ जाएंगे। और तुझे लगता है कि जय ऐसा करेगा? बाबा, मिस्टर वालिया बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उनकी भलाई के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए वो ऐसा जरूर करेंगे। वापस लौट आए? लगता है बहुत बड़ा फैसला करके आए हैं। चलिए, मुझे भी बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया।
लग जाएगी तो मारो मुझे, मारो मुझे, क्यों गई? मारो मुझे, मारो। नहीं जीना चाहता हूं। अगर तुम मुझे मार दे सकते तो मुझे माफ कर सकते। और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने जो कुछ भी किया वो सब मेरी गलतियां का नतीजा था। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वही करता, वो सब इकट्ठा करता। मुझे बहुत बड़ी गलती का एहसास दिलाया। अगर तुम मुझे माफ नहीं करते तो मैं नहीं जीना चाहता। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। I promise you, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें इतना खुश करूंगा, इतना प्यार दूंगा कि कभी तो मुझे मौका नहीं देंगे। I promise you that. Please, मुझे बस एक मौका दे, एक मौका दे। मैंने ऐसे कभी नहीं कहा मुझे। जानता हूँ मेरा, लेकिन सच ये है कि मैं कभी ये एक्सेप्ट करके तैयार नहीं था कि पानी मेरे साथ नहीं एक्सेप्ट कर पाता था। इसलिए मैं तुम्हें इतना निग्लेक्ट कर रहा था मेरा। I'm so sorry मीरा। देखो तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मीरा देखो, आज मुझे ये एहसास हो गया है कि बच्चे तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि तुम बच्चों को मुझसे ज्यादा अच्छी समझ पाए हो। तुमने उन सबको अपने हिसाब से जीने की इजाजत दी है। इसमें क्या गलत किया है तुमने? माँ बाप की खुशी बच्चों की खुशी नहीं होती है। सही किया तुमने, गलत मैं था, मेरी सोच गलत थी। बच्चों ने जो कहा वो सही कहा। मैं ओल्ड फैशन हूं। क्या गलत किया तुमने? और बच्चों ने भी क्या गलत किया है? कुछ गलत नहीं किया है। मैं बच्चों से भी बात करना चाहता हूँ। आई ओwe them an apology। तुम आओ मेरे साथ, मैं बच्चों से भी बात करूंगा। प्लीज प्लीज जस्ट कम। गंगा, कृष्णा, विक्की, कहाँ हो तुम लोग सब? कम यहाँ। पापा। चुप। कोई भी बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ओ ऑल ऑफ यू एन अपॉलॉजी। आई एम वेरी सॉरी। तुम लोग सब गलत नहीं थे। गलत मैं था। तुम लोगों ने जो कहा वो सही कहा। मेरी सोच पुरानी थी। तुम्हारी मां ने मेरी आंखें खोल दी। कृष्णा, एयर होस्टेस की जॉब करना चाहती हूं। क्या गलत है इसमें? मुझे खुश होना चाहिए। इतना पैसा होने के बावजूद मेरी बेटी नौकरी के बारे में सोचे, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विकी, तुमने जो बेटिंग की बहुत गलत किया, इसीलिए मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूं। बेटिंग करने का एक तरीका होता है। बेटिंग करनी है तो बुकीज के साथ करो। इस शहर के सबसे बड़े बुकीज मेरे दोस्त हैं। मैं मिलवाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे साथ बैटिंग करूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा कि बैटिंग कैसे की जाती है। 4 लाख को 20 लाख बना के दिखाऊंगा। That's how you're going to move up, Vicky. नंदा, तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूं। आज से मेरा क्रेडिट कार्ड तुम यूज करोगे। पार्टी करने का शौक है? तुम पार्टी करोगे, लेकिन छोटे मोटे पब्स और डिस्कोस में पार्टी नहीं करोगे। That's ridiculous. तुम जयवाले तुम इस शहर के सबसे बड़े और बेस्ट 5 स्टार होटल में ही जाते हो।
मैं तुम लोगों को एक किस्सा सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है प्रशांत खन्ना, पैसे वाला आदमी है। उसका एक बेटा है बॉबी, बॉस्टन में पढ़ता है। एक बार मैंने प्रशांत और बॉबी दोनों बाप बेटे को साथ में ड्रिंक करते हुए देखा। बहुत गुस्सा हुआ। आई वॉज डिस्गस्टेड। मुझे लगा कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। उस वक्त मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं भी मेरे बेटे या किसी के साथ ऐसे ड्रिंक कर सकता। लेकिन थोड़ी देर पहले अकेले जब मैं सोच रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि वो दोनों गलत नहीं कर रहे थे। बाप बेटे अगर साथ में बैठ के ड्रिंक करें तो उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती हैं, डिस्टेंस कम होता है। They get to know each other better. अब मैं चाहता हूं कि मेरे घर में ऐसा ही होगा। तुम लोगों को जो भी करना है तुम लोग करोगे, लेकिन मुझे बता के और मेरे साथ करोगे। I want to know everything about you guys. Everything is going to change from now. Is that clear? Actually, पापा, मैं बॉबी को जानती हूँ। पिछली बार ही हम लोग डिस्को में मिले थे। What a small world. ठीक है, अगली पार्टी में मैं प्रशांत और बॉबी को भी इनवाइट करूंगा। I want to meet all your friends. तुम लोग पुराने जयवालिया को, पुराने पापा को जानते हो ना? Get ready for the new जयवालिया. And I'm going to rock your world. और अब अगर तुम्हारी इजाजत है तो मैं तुम्हारी माँ के साथ, यानी कि मेरी पत्नी के साथ थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और चले। सब कुछ प्लान करो। भरत सब वीर रथ को रखवार सबल से चौहान कह जग व्यूह मैदान अभिमन्यु के मध्य जवाए तब जय द्रथ अटकाए नंदे उतरी भीम सब लाए वह जय द्रथ मारी चलाए।
मैं कब से आपसे बोल रही थी छोटी माँ। हैप्पी एनिवर्सरी। इनसे बात कर रहा भूल गई आज हमारी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी है मीरा। मीरा मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, टेस्ट कर रहा था, देखना चाह रहा था हम सारी औरतें सेम हम चाहे जितना भी प्यार करें हमेशा चाहते सही हो। ये दूसरी बात पहले जन्मदिन में तुमने ऐसे किया था, सरप्राइज दिया था, उसका नहीं किया था तुमने। You know something छोटी माँ, ये सब हमारा ही प्लान था। और पता है हम और क्या करने वाले हैं? आपकी दोबारा शादी, मतलब की मैरिज बिटवीन यू एंड पापा। और इसी तरह हम आपकी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। So sorry मीरा, देखो हर बार मैं सरप्राइज देके तुम्हें डराता हूँ, लेकिन क्या करूँ, I can't help it. Actually जब तुम डर जाती हो तो ज्यादा खूबसूरत लगती हो। I'm so sorry. वो मुझे लगा कि शायद आप इतनी जल्दी आप बच्चों के डिमांड्स को इतनी जल्दी कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और मुझे लगा शायद आप नाटक कर रहे हैं, इसलिए Relax, 25वीं एनिवर्सरी and we have to celebrate. It's okay. Happy wedding anniversary. मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन